राजा बलि के स्वर्ग पर विजय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्रीहरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी, तथा जो कुछ वह चाहते हैं वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों। मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निरपराध बनाम ये दोनों ही कैसे संभव हुए, हम लोगों को यह जानना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब इंद्र बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उसके प्राण भी ले लिए, तब भृंगु नंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। इस पर शुक्राचार्य के शिष्य महात्मा बलि अपना सर्वस्व अपने चरणों पर चढ़ा दिया और वे तन मन से गुरुजी के साथ समस्त भृंगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इसी प्रभाव से भृंगुवंशी ब्राह्मण उस पर बहुत प्रश्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाभिषेक की विधि से अभिषेक करके उन्होंने विश्वजीत नामक यज्ञ कराया। यज्ञ की विधि से हविष्य के द्वारा वह अग्नि देव की पूजा की और यज्ञ कुंडल में सोने की चहर से मढ़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़े जैसे ही रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह युक्त रथ लगाने की ध्वजा निकाली। साथ ही सोने के पत्र से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली न होने वाली 2 अक्षय तरकस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद ने उन्हें एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी कुम्हलाते न थे, तथा शुक्राचार्य ने एक ऐसे शंख दिए। ये इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करने के द्वारा स्वास्थ्य वाचन हो जाने पर राजा बलि इस ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। उसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी के संभाषण के करके उसके चरणों को नमस्कार किया।